पोगर बोइंग हसन रिपर्टरी में आपको डायरेक्ट जा सकते हो कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो ब्लड वेसल की थिकनिंग करती हैं, या ब्लड वेसल्स में अगर थिकनिंग आ गई है तो वहां पे आप किस तरह से इन दवाओं को यूज कर सकते हो। जैसे वहां सबसे बड़ी दवा पड़ी है आर्निका, फ्लोरिक एसिड, आयोडियम, प्लम्बम, सीकेल कार, स्ट्रांसियम कार, टबैकम और विस्कम। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो ये रिपर्टरी है ये सीधे आपको उस पर्टिकुलर एक सिम्टम पे, अगर आपके पेशेंट ने कहा कि मुझे और कोई दिक्कत नहीं हो रही है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ वो जो मुझे एंजियोग्राफी के बाद पता चली है, वो मेरी ब्लड वेसल्स में थिकनिंग आई है या हार्डनेस आई है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे इन दवाओं के बारे में सोच सकते हो। इस रूब्रिक को हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे जैसे किसी इंसान की एज बढ़ती है, जैसे वो 65 या 70 की एज में जाता है, तो एजिंग की प्रोसेस की वजह से उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड और थिकन्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी आप इस रूब्रिक को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके आप सही दवा तक पहुंच सकते हैं। तो पहला रूब्रिक हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको कोई पेशेंट आता है और जो ये बोलता है कि मुझे मेरी आर्टरी में या ब्लड वेसल्स में थिकनिंग हो गई है, हार्डनिंग हो गई है, तो आपको कौन सा रूब्रिक सिलेक्ट करना है और वहां पे जाना है। पोगर बोइंग हसन सर के मेथड को आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि इसका जो मेथड है वो सबसे पहले जाता है लोकेशन पे, लोकेशन पे जाने के बाद सेंसेशन पे, सेंसेशन के बाद जाने पे कॉन्कोमिटेंट पे और मोडेलिटीज पे। उसके 4 मेन पॉइंट है, पॉइंट कई हैं लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं उनकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि वो 4 मेन पॉइंट पे जाता है। अब